हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला सवाल है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? पहला है पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश या राज्यों की सीमाएं। तो भौतिक मानचित्र को समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मानचित्र की बात की जाए तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला में भौतिक मानचित्र, दूसरा में राजनीतिक मानचित्र और तीसरा में थीमेटिक मानचित्र। तो मानचित्र ये 3 प्रकार के हो गए। तो पहले में भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार और मैदान की श्रेणियाँ आती हैं, और दूसरे मानचित्र में जो है राजनीतिक मानचित्र है, इसमें राज्य, नगर, तो इन सबों के कैटेगरी में आते हैं। और थीमेटिक मानचित्र में विशेष जानकारियाँ जो देते हैं, जैसे कि सड़क हुआ और तालाब हुआ, तो ये सब थीमेटिक मानचित्र में आते हैं। तो इस हिसाब से भौतिक मानचित्र में शामिल किया जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे आ जाएंगे, तो इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा कह रहा है कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो इसमें दूसरे का बी हो जाएगा। ये सब राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा है, थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? तो थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो विशेष जानकारियाँ ये सब दे रहे हैं, तो ये तीनों ही आ जाएंगे, तो इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चौथा सवाल है, मानचित्र के संदर्भ में किन दशाओं को प्रधान दिक्बिंदु कहा जाता है? तो जैसा कि मानचित्र की अगर बात करें तो मानचित्र में मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। तो इस हिसाब से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आ जाएगा, तो इसका डी सही हो जाएगा। 5वां सवाल कह रहा है, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? ए, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। बी, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो। सी, जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो। या डी, उपरोक्त सभी। तो मानचित्र के संबंध में रूढ़ प्रतीक उसे कहा जाता है जिसे इंटरनेशनल सोसाइटी द्वारा या स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इस तरह से इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 6वां सवाल है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं? पहला है, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। और दूसरा है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो ये दोनों ऑप्शन इसका ये सही है। तो इस हिसाब से ए और बी दोनों, इसका सी सही हो जाएगा। तो ये थे भूगोल के महत्वपूर्ण सवाल जिसको कि हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।